नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार की। बिहार जिसे आप अभी देखते हो, जानते हो, बिहार ऐसा पहले कभी नहीं था। इसे तो ऐसा बनाया गया है, और किन लोगों ने बनाया है मैं आपको ये बताता हूँ। हमारा बिहार इतना संपन्न था, इतना समृद्ध था, सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध थी। दुनिया की सबसे फर्टाइल जमीन बिहार में है। बिहार में आप कुछ भी उगा सकते हो। यहाँ के लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं थी, धन ही धन था। मगर हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। पहले मुगल्स आए, मुगल्स ने देखा कि बिहार इतना संपन्न है। यहाँ हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जापान से, चाइना से, पूरी दुनिया से लोग आते थे हमारी बिहार में शिक्षा लेने के लिए। और आज बिहार का हाल देखिए, लिटरेसी रेट में बिहार आज सबसे पीछे है पूरे भारत में। मुगल्स ने तो बिहार को लूटा भी, और साथ में जो हमारी यूनिवर्सिटीज थे उसे जलाया भी। जलाया इसलिए ताकि हम लोग जो इतने ऊपर उठे थे वो वापस से नीचे आ जाए। और ऐसा ही हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी जलने के बाद हमें बहुत नुकसान हुआ। यही नहीं, बिहार को और ज्यादा लूटा गया अंग्रेजों के द्वारा। जब अंग्रेज भारत आए तो यहाँ पर वो फार्मर्स से कर वसूलते थे, टैक्स। पहले बिहार का रीजन बंगाल में आया करता था, और बंगाल के राजा को हराने के बाद अंग्रेजों का बिहार पर पूरी तरह से कब्जा हो गया था। हर साल यहाँ पर फार्मर्स से, किसानों से कर वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था। जब जब हमारे खेत में फसल कटती, उसका एक प्रॉफिट अंग्रेजों को जाता था। मगर जियोग्राफिकल कंडीशंस के कारण हमें कभी कभी नुकसान भी हो जाता था। एक तरफ हिमालय और नेपाल की तरफ से आने वाली नदियां बाढ़ का रूप ले लेती थी, तो एक तरफ सूखा पड़ जाता था। इसके कारण खेती उस समय हो नहीं पाती थी, और हमारे किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता था। और अंग्रेज अपना नुकसान किसी भी हालत में झेलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक नया नियम बनाया कि अगर आपकी फसल हो चाहे नहीं हो, कमाई हो चाहे नहीं हो, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। जमींदारी सिस्टम बिहार में अंग्रेजों ने शुरू की। ये बीज जो है अंग्रेजों ने बोया था, जहां पर गांव के बड़े बड़े दबंग लोगों को ये लोग जमींदारी दे दिया करते थे, और वो लोग जोर जबरदस्ती करके लोगों से कर वसूलते थे। और अगर किसी कारण से आप टैक्स नहीं दे पाए तो आपको अपनी जमीन अंग्रेजों को देनी पड़ती थी। ऐसे लूटा जा रहा था बिहार को। धीरे धीरे सारे किसान अपनी जमीन खोते जा रहे थे, और यहाँ के जमींदार, वो तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ के है ही नहीं। अपनी लाइफ जमींदार काफी लग्जरियस जी रहे थे, आराम से जी रहे थे। उन्हें तो किसी से मतलब नहीं था, उनके पॉकेट में पैसे आ रहे थे, उनका पेट भर रहा था, बस उन लोगों को इसी चीज से मतलब था। किसान मरे चाहे लोग मरे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। इस तरह हमारे ही लोगों ने हमें ही लूटा। आज बिहारियों को भारत में वो इज्जत नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए, जबकि बिहार में ऐसे ऐसे लोग हुए जिनका नाम का डंका पूरे दुनिया में बजता है। आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण, गुरु गोविंद सिंह, माता सीता, चंद्रगुप्त मौर्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना जाने ऐसे कितने महान लोग हैं। और मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो काफी एक लंबी लिस्ट है। तो बिहार में ऐसे महान लोग जन्म दिए हैं। इस मिट्टी में कुछ बात है, इस मिट्टी में कुछ खूबी है। देखिए, बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं, काम करने से कभी पीछे नहीं हटते। मगर काम पहले मिले तब तो। यहाँ पर बिहार में ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई कंपनी है। लोग आखिर करे भी तो करे क्या। आज बिहार के लोगों में सबसे ज्यादा गरीबी है, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता, इसलिए बिहार में गुंडागर्दी काफ़ी ज़्यादा है। और गुंडागर्दी ज़्यादा है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही सरकार। और लॉ एंड ऑर्डर जब मेंटेन नहीं है तो कोई भी कंपनी यहाँ बिहार में आकर के बसना नहीं चाहिए। आए दिन आप देखते होंगे बिहार में लूटपाट की खबर आम बात है। बेरोजगारी के मारे लोग तो यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं जो कि एक पूरे के पूरे लोहे का सेलफोन का टावर उठाकर ले जाते हैं। ये कोई हंसने की बात नहीं है, काफ़ी चिंता की बात है। ये कहाँ एक समय था जब हम लोगों को, पूरी दुनिया को ज्ञान दिया करते थे, और कहाँ आज हमें ये सब करना पड़ रहा है। जब तक यहाँ पर कॉर्पोरेट्स और कंपनी को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, तब तक वो यहाँ पर क्यों आएंगे। अगर वो यहाँ पर आकर के अपनी कंपनी खोलेंगे, दूसरे दिन पता चला उनका पूरा कंपनी का सामान ही गायब है। पॉलिटिक्स भी एक मेन जड़ है इसकी, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी चाहते हैं कि यहाँ के लोग ऊंच नीच जाति पाति में उलझे रहें, तभी तो उनका धंधा चलेगा। और हम सब एक हो जाएंगे, सबके सब मिल करके, तब तो हमारा बिहार काफी डेवलप कर जाएगा। तब सत्ता पर तो अच्छे अच्छे लोग बैठेंगे, तब तो बुद्धिमान लोग बैठेंगे, तब इनकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी। बिहार में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, एक से एक भरे भरे हैं। मगर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब इस पॉलिटिक्स से दूर कहीं साइड हो जाते हैं। वो नहीं चाहते पॉलिटिक्स में आना। पॉलिटिक्स में ज़्यादातर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें समाज सेवा से ज़्यादा अपनी सेवा की पड़ी रहती है। तरक्की तो होती है मगर आपकी नहीं, उन लोगों की। बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े प्लेन्स में घूमते हैं, और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। बिहार के पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और पॉलिटिक्स में कदम लेकर रखना पड़ेगा, और लोगों को भी समझना पड़ेगा
कि ऐसे लोग जो केवल अपने बारे में सोचते हैं वो बिहार का भविष्य नहीं बदल सकते। बदल सकते पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, जिनकी सोच अच्छी हो, जिनकी नीयत अच्छी हो। और कोई एक लोग भी ऐसा अगर सामने आ गया ना तो बिहार का नक्शा ही बदल जाएगा। सब पॉसिबल है दोस्त। चाइना में आप देख लो, माओ जेडुंग ने तो पूरे चाइना को ही बर्बाद कर दिया था, पूरी की पूरी इकोनॉमी ही ले डूबा था वो। मगर बाद में डेंग जियाओपिंग के आते ही चाइना ने जो ग्रो करना स्टार्ट किया, आज पूरी दुनिया भी उसे देख करके हैरान है। जापान का आप एग्जाम्पल ले लो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान इतनी बुरी तरह से बर्बाद हुआ था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। रेडिएशन फैला हुआ था चारों तरफ, बस अफरा तफरी मची हुई थी। लोगों के पास काम नहीं था, रोजगार नहीं था। उनके देश में वैसे कोई खेती या फिर मिनरल भी नहीं थी जिसके भरोसे वो अपना गुजारा कर पाते। मगर उसके बावजूद जापान के लोगों में इतना डिसिप्लिन था कि वो लोग अपने देश के लिए खड़े होकर के 8 के बजाय 16 घंटे काम करके जापान को वो जापान बनाया जिसे हम और आप आज जानते हैं। सिंगापुर की भी किस्मत बदल गई कि उन्हें एक ऐसा नेता मिल गया। आपको और हमें साथ मिलकर एक साथ आना होगा, तभी बिहार की किस्मत बदल सकती है। तो युवा होने के नाते युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी जवानी को बर्बाद ना करें। जवानी जो है उसे मेहनत से रंगना पड़ता है। अब जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा रंग आपके जीवन में आएगा। ये जवानी का वसूल है। और एक बार आप जवानी में मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करके देखो, आपको कभी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं होगी। अपना ही नहीं, आप पूरे अपने राज्य का किस्मत बदल सकते हो। राज्य ही नहीं बल्कि आप पूरे देश का किस्मत बदल सकते हो। सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है जो हमें चाहिए वो है शिक्षा, अच्छी और सस्ती शिक्षा जिस पर सब लोगों का अधिकार होना चाहिए। सबको फ्री में मिलनी चाहिए शिक्षा। आए दिन हम देखते रहते कि बिहार में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। ऐसी शिक्षा देकर भी क्या फ़ायदा जहाँ पर बच्चे को सीख ना पा रहे हो। हम बिहारियों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो रहा है, हमारे जीवन के साथ मजाक। एक तो हमारे बिहार में इतनी गरीबी है, ऊपर से इस गरीबी को मिटाने के लिए हम जब इतना मेहनत करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, तब ये सरकार एग्ज़ाम ही रद्द करा देती है। एग्ज़ाम को एक इलेक्शन का इन्होंने मुद्दा बना दिया है। जब इलेक्शन आएगा सारी की सारी भर्तियां निकाली जाएंगी और जैसे ही इलेक्शन खत्म अब एग्ज़ाम भी भूल जाओ। उसके बाद भगवान जाने कब एग्ज़ाम होगा। लोगों की उम्र बढ़ रही है मगर किसी को कोई चिंता नहीं। जो लोग सरकार में आ चुके हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी ले ली है, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें पहले बस अपना खजाना भरना है पहले, फिर बाद में अगर बचता है तब कुछ आपको मिलेगा। ऐसी कंडीशन में अभी हम जी रहे हैं बिहार में। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि आगे आइए और साथ मिल करके इस बिहार को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो बेहतर ही है। और हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच जाए। जो हम चाहते हैं भले ही वो ना हो मगर एक मुकाम पर हम जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर हम और आप जैसे लोग इस जाति पाति में फंस कर रह जाएंगे, ऊंच नीचे में फंस कर रह जाएंगे, तो कहीं नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आज पूरी की पूरी दुनिया बदल रही है। जरा आप बाहर निकल कर देखो, पूरा देश बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है और हमारा बिहार ऐसा लग रहा है कि और पीछे होता जा रहा है। तो चलिए मेहनत से अपनी इस जवानी को रंगते हैं और भगवान ने चाहा तो हम सब मेहनत करने वालों की किस्मत जरूर बदलेगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।